इस टाइम मैं अटेर में आया हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में इस टाइम विधानसभा चुनाव हैं। अटेर में यहाँ समाजवादी पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल सिंह यादव आ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में मेरे पास नेताजी सर हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैं। सर, कैसे देखते हो अटेर विधानसभा चुनाव को? क्या स्थिति आप देख रहे हो अटेर विधानसभा और मध्य प्रदेश के चुनाव में? क्या देखते हो? ये अटेर विधानसभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि ये चंबल के किनारे का पहला विधानसभा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जो कि अटेर का दरवाजा है समाजवादी पार्टी का। और इससे पूर्व भी मैं 2013 में विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा, और उससे पहले यहाँ का जब मध्य प्रदेश का गठन 1957 में हुआ तो हमारे दादा स्वर्गीय हरिज्ञान सिंह बोहरे सोशलिस्ट विधायक के रूप में अटेर विधानसभा से पहला समाजवादी का खाता उन्होंने खोलने का काम किया। और अब की बार हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार अटेर विधानसभा वही इतिहास जो 1957 में हरिज्ञान सिंह बोहरे ने खोल के दिखाया था और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी यहाँ फूली और फली, और उसके बाद 1967 में तो उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया कि अटेर में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करवा के समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से भोपाल पहुंचने का काम करी। अब की बार तीसरी बार समाजवादी पार्टी ने एक मजबूत प्रत्याशी को उतारा है, और हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार अटेर विधानसभा समाजवादी पार्टी का खाता खोल के और भोपाल में पहुंचने का काम करेगी। मुन्ना सिंह भदौरिया जी निश्चित। कैसे देखते हो सर? कमलनाथ जी ने, माननीय अखिलेश यादव देश के सम्मानित नेता हैं, कमलनाथ जी ने जो अखिलेश यादव जी का नाम लिया है, नाम अब मतलब उसे अपशब्द भी नहीं कह सकते, लेकिन क्या इतने चीफ मिनिस्टर रहे, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, क्या एक राष्ट्रीय नेता के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करना चाहिए? मैं उनके बारे में क्या कहूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने ही दलदल में अपने ही योद्धाओं से जूझ रही है। वो आपस में उलझे हुए हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से उन्होंने उस समय न जाने किस मूड में थे, और उन शब्दों का जो उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, ऐसे शब्दों को दोहराया। फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई मलाल नहीं किया, और लेकिन सारे देशवासियों ने इस बात को माना कि ये कमलनाथ जी ने बहुत ही गलत शब्दों का उपयोग किया है। जनता उनको जवाब देगी। सर, कमलनाथ जी का जब अखिलेश जी ने, मैंने स्वतः इंटरव्यू लिया, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कमलनाथ जी को सम्मान दिया है। इस जो सम्मान देना अखिलेश यादव जी का एक महान नेता के रूप में देखा जा सकता है। ये तो समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि है। समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ एक ही चीज है, सम्मान देना, चाहे वो देश के वासियों का हो, चाहे वो शहीदों के सम्मान की बात हो, चाहे आम जनता की बात हो, चाहे नेताओं की बात हो। हमारी समाजवादी पार्टी सबको भरपूर सम्मान देने का काम करती है। समाजवादी पार्टी जब श्रद्धेय नेताजी देश के डिफेंस मिनिस्टर हुए, रक्षा मंत्री हुए, तो देश के आर्मी जवानों के लिए सम्मान दिया। अगर पहले हमारे देश में कोई भी आर्मी में अगर शहीद हो जाता तो केवल कपड़े आते थे, वो केवल श्रद्धेय नेताजी हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब वो रक्षा मंत्री थे लोकसभा में, उस टाइम श्रद्धेय नेताजी ने कानून बना दिया था, जो आज हमारी सेना में कोई शहीद होता है तो ससम्मान पार्थिव शरीर घर पर आता है, लोग वहीं श्रद्धांजलि देते हैं। नेताजी ने किया ये काम किए थे नेताजी ने, इसी वजह से समाजवादी पार्टी को लोग जानते हैं। लेकिन क्या सर देखते हो, मुन्ना सिंह भदौरिया की साइकिल जो है, ये क्या नाम, अटेर से भिंड के रास्ते ग्वालियर होती हुई क्या भोपाल पहुंचेगी? और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि हमारे पास ऐसा प्रत्याशी आया है कि हम जहाँ जहाँ गांव में जा रहे हैं, लोग क्या कहते हैं कि इन तीन चेहरों में अगर कोई चेहरा है तो मुन्ना सिंह भदौरिया का सबसे सरल और सुंदर चेहरा है, क्योंकि ये जीत जाएंगे तो ये भोपाल में इनके फोन भी नहीं मिलेंगे। और मुन्ना सिंह भदौरिया का 10 साल का कार्यकाल लोगों ने देखा है कि वो यही जमीनी नेता हैं और यहीं रहे, यहीं उन्होंने लोगों की सेवा की। कोई 2 रुपए का लांछन उनके ऊपर नहीं लगा सकता, ऐसा है हमारा नेता। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द चैनल के माध्यम से जी बताइए, क्या कहोगे? मध्य प्रदेश में जो चुनाव है, कि अब मामा जी ने लाडली बहना योजना लेके आए, लेकिन इस टाइम जो मैंने सर्वे किया, कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत कम दिखाई दे रही है इस भिंड एरिया में। जी क्या है, कैसे देखते हो? भिंड एरिया में जो मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली योजना चलाई, ठीक है, वो ठीक थी, लेकिन लाडली योजना के बजाय यदि हमारे बच्चों के मामा जी यदि इन बच्चों का भविष्य देखते, ऐसे बच्चों का भविष्य देखते, तो इनकी निःशुल्क शिक्षा होती और उचित व्यवस्था होती इनकी शिक्षा की।
शिक्षा की बात आई तो मैं देश के सामने एक बात रखता हूँ। मैं अभी गया था कोटा, तो मैंने वहाँ सर्वे किया था कोटा राजस्थान में। करीबन 5 लाख छात्र देश के स्टूडेंट है हमारे देश के, वहाँ तैयारी IIT नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात वहाँ निकल के आई, कोई भी बच्चा, मुझे किसान गरीब मजदूर का बच्चा कोटा में IIT नीट या PCS की तैयारी करते नहीं मिला। वो लोग वहाँ वही बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनके पास पैसा है, जिनकी फैमिली पे पैसा है। मैं हमेशा समान शिक्षा की बात रखता रहा हूँ भारत सरकार से या राज्य सरकार से, क्योंकि हमारा देश का विकास तभी होगा। राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि हमारे देश में जब तक ऐसा कानून भारत सरकार लेके आए, चाहे वो IAS का बच्चा हो या एक मजदूर का बच्चा हो, राजनेता का बच्चा हो, किसान का बच्चा हो, जब एक टेबल पे बैठ के पढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्या कहोगे सर? बिल्कुल बिल्कुल राइट, ऑल द बेस्ट, बिल्कुल राइट बात है आपकी। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो विकास कहाँ से होगा? शिक्षा के बिना विकास असंभव है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता विकास। शिक्षा होगी तो विकास अवश्य होगा, शिक्षा होगी तो विकास होगी। हमारे देश के राजनेताओं को इस बात पे जोर देना चाहिए कि ग्रामीण अंचलों में जो आप देख रहे हैं, मेरी बात को पहुंचाएंगे मीडिया और उसके माध्यम से इनकी नजरों तक, कि इन बच्चों के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या सोच रहे हैं, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। इनमें वो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जो कभी देश का भविष्य भी बन सकती हैं। लेकिन लेकिन इनकी और किसी का ध्यान नहीं, भाई हमारे किसी का ये सोचने बिल्कुल। मुलायम सिंह नेताजी ने जो सपना से सोचा था, वो तो केवल उत्तर प्रदेश से आगे हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं समाजवादी कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए, और शायद अब आने वाले समय में हम समाजवादी प्रधानमंत्री को देखेंगे। लेकिन उनका जो सपना था, उन्होंने नारा दिया था कि रोटी कपड़ा सस्ता होगा, दवा पढ़ाई मुफ्त होगी। ये उन्होंने नारा सोचा था, और यही उनका लक्ष्य है कि दवा और पढ़ाई ये पूरे देशवासियों को निःशुल्क मिलना चाहिए, और रोटी और कपड़ा सस्ता होना चाहिए, तब हम सब लोग आगे विकास कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी बात सर ने बताई कि इन बच्चों में, किसान गरीब मजदूर के बच्चों में भी बहुत बड़ी प्रतिमाएं छपी हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये बात मैं जो चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ वो देश के लिए बोल रहा हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि जब तक हमारे आने वाले ये बच्चे ये शिक्षित नहीं होंगे, किसान गरीब मजदूर के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जो श्रद्धेय नेताजी कहा करते थे, मैंने सुना था एक बार लखनऊ में श्रद्धेय नेताजी ने कहा था, अगर हमारे देश के ये गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे देश भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24 अटेर, भिंड, मध्य प्रदेश।